सर्वप्रथम मैं भगवान श्री विष्णु और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए इस पवित्र बैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा का शुभारंभ कर रही हूँ। आज का यह दिन अत्यंत शुभ और दुर्लभ माना गया है, क्योंकि इस दिन विष्णु जी और शिव जी दोनों की पूजा का विधान है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से यह कथा सुनते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनके जीवन से समस्त पाप, दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं इस दिव्य कथा का श्रवण। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु भगवान। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों को अत्यंत प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु काशी में स्वयं भगवान शिव की पूजा करते हैं और भगवान शिव बैकुंठ जाकर विष्णु जी की पूजा करते हैं। इसलिए इसे हरिहर एकता दिवस भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, चतुर्दश्या कार्तिकस्य विष्णु शंकर सेवनम मोक्षदम परमानंदम सर्व पाप प्रणाशनम। अर्थात कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन विष्णु और शंकर की सेवा करने से मोक्ष और परम आनंद की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, देवाधिदेव भगवान श्री हरि विष्णु अपने बैकुंठ धाम में निवास कर रहे थे। उनके मन में यह विचार आया कि मैं तो सदा ब्रह्म और अन्य देवताओं द्वारा पूजित रहता हूँ, परंतु जो देवता स्वयं मेरे आराध्य हैं वे हैं भगवान शंकर। मुझे एक बार उनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। यह सोचकर भगवान विष्णु ने अपने गरुड़ वाहन पर बैठकर काशी की ओर प्रस्थान किया। वह दिन था कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी। विष्णु जी ने काशी पहुंचकर मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और संध्या के समय भगवान विश्वनाथ का पूजन आरंभ किया। भगवान विष्णु ने जल, गंगाजल, दूध, पुष्प, बिल्वपत्र और सुवर्ण से निर्मित विविध वस्त्र अर्पित किए। उन्होंने 1000 कमल पुष्पों से भगवान शंकर की आराधना करने का संकल्प लिया। प्रत्येक कमल अर्पित करते हुए वे ओम नमः शिवाय का जप करते गए। जब 999 कमल अर्पित हो गए तो पाया कि एक कमल कम है। भगवान विष्णु के पास अब केवल एक ही कमल कम था। उनके पास 1000वां कमल नहीं था। तब भगवान विष्णु ने सोचा, मेरे नेत्रों को भी कमल कहा जाता है, लोग मुझे कमल नयन कहते हैं, अतः मैं अपना एक नेत्र भगवान शंकर को अर्पित करता हूँ। यह सोचकर भगवान विष्णु ने बिना किसी संकोच के अपना नेत्र निकालकर शिवलिंग पर चढ़ाने का निश्चय किया। जैसे ही उन्होंने नेत्र अर्पण करने को तैयार हुए, तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, विष्णु, मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारा यह नेत्र अर्पण भाव, भक्ति और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि जो भी भक्त आज के दिन मेरी और तुम्हारी एक साथ पूजा करेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मेरे भक्तों को भी आपकी कृपा प्राप्त हो और आपके भक्तों को मेरी कृपा। जो आज के दिन व्रत, स्नान और पूजन करेगा उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। भगवान विष्णु और शिव का यह संवाद होते ही काशी नगरी में दिव्य प्रकाश फैल गया। संपूर्ण ब्रह्मांड में हरि हर के एकत्व का जय घोष हुआ।
देवता, ऋषि और साधु संतों ने पुष्प वृष्टि की। भगवान विष्णु ने तब भगवान शिव को 1000 कमलों में से एक कमल की जगह अपना नेत्र समर्पित कर दिया। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें कमल नयन और शिवप्रिय का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से यह व्रत वैकुंठ चतुर्दशी कहलाया। एक बार एक ब्राह्मण था जिसने जीवन भर कोई पाप नहीं किया था, परंतु उसने कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं किया। मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे यमलोक ले गए, तब यमराज ने कहा, तूने कोई पाप नहीं किया, परंतु पूजा न करने के कारण स्वर्ग का अधिकारी भी नहीं है। ब्राह्मण ने विनम्रता से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे मोक्ष मिले? तब यमराज ने कहा, पृथ्वी पर जाकर कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन काशी में स्नान, व्रत और भगवान हरिहर की पूजा कर। वह तिथि तुझे वैकुंठ का मार्ग दिखाएगी। ब्राह्मण पुनः पृथ्वी पर जन्मा। इस बार उसने उस तिथि पर व्रत किया, भगवान शिव और विष्णु की आराधना की और अंततः अपने शरीर त्याग के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। व्रत विधि है, प्रातःकाल स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। मैं भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करती हूँ। दिन भर उपवास रखें या फलाहार करें। संध्या के समय स्नान कर दीप जलाएं और दोनों देवताओं की मूर्ति या चित्र के समक्ष बैठें। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र और भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करें। ओम नमो नारायणाय और ओम नमः शिवाय दोनों मंत्रों का जप करें। धूप, दीप, नैवेद्य आरती करें। रात भर जागरण करें और भजन कीर्तन करें। अगले दिन प्रातः दान पुण्य और पारण करें। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं अपने शत्रु नहीं बल्कि मित्र के रूप में भगवान शिव की आराधना करते हैं। शिव भी उसी रात वैकुंठ जाकर विष्णु जी की पूजा करते हैं। दोनों देव एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। यह संदेश देता है कि भक्ति का मार्ग किसी एक देवता तक सीमित नहीं बल्कि सभी में एक ही परम तत्व निहित है। जो इस दिन स्नान, पूजन और व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है। उसे मृत्यु के बाद यमलोक नहीं जाना पड़ता, सीधे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत संतान, धन और आरोग्य प्रदान करता है। पति पत्नी जो साथ में यह व्रत करते हैं उन्हें अगले जन्म में भी साथ रहने का वरदान मिलता है। वैकुंठ चतुर्दशी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई भेद नहीं होता। शिव और विष्णु दोनों एक ही सत्य के दो रूप हैं। विष्णु त्याग और भक्ति के प्रतीक है तो शिव वैराग्य और करुणा के। जब दोनों की पूजा साथ में की जाती है तब भक्त का अंतःकरण पूर्ण शुद्ध होता है। भक्त को संसार के सभी दुखों से मुक्ति और ईश्वर साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। हे भक्तजनों, इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी की यह पवित्र कथा समाप्त होती है। इस दिन हरि और हर, विष्णु और शिव दोनों की पूजा का जो फल है वह असंख्य यज्ञों और तपों से भी श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता या सुनाता है उसे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सब मिलकर बोलें, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु भगवान की। इसके बाद आरती करें। फिर
समापन प्रार्थना करें। हे देवाधिदेव महादेव और श्री हरि विष्णु भगवान, आज के इस वैकुंठ चतुर्दशी व्रत के पुण्य प्रभाव से हमारे सभी पापों का नाश करें। हमें सत्कर, भक्ति और ज्ञान का वरदान दें। हमारे जीवन में सदैव शांति और धर्म बना रहे। अंत समय में अपने दिव्य धाम की प्राप्ति कराएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। वैकुंठ चतुर्दशी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह हमें बताती है कि विष्णु में शिव और शिव में विष्णु ही विराजमान है। सच्चा भक्त वही है जो द्वैत से ऊपर उठकर हर रूप में परमात्मा को देख सके। जो इस व्रत को विधि विधान से करता है वह वैकुंठ प्राप्त करता है और शिव जी की अनंत कृपा पाता है। जो भक्त श्रद्धा से वैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा सुनता या सुनाता है, उस पर हरि और हर दोनों की कृपा सदैव बनी रहती है। जय श्री हरि, जय हर हर महादेव।